दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ जो कि जीएसटी पेनल्टी को लेकर के दिया गया है। यहाँ पे पेटिशनर के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी 2.5 लाख की। बेसिकली उसने किया क्या था, पेटिशनर ने कंसाइन किए थे गुड्स फ्रॉम इट्स मेन प्लेस ऑफ बिजनेस। अपने मेन जो उसका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस था उससे उसने गुड कंसाइन किए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, अब दिस वाज नॉट द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एज पर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन बाय पेटिशनर। जो पेटिशनर के द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया गया था 2 अगस्त 2018 को, तो उसमें ये जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये वहाँ पे मेंशन नहीं था उसके सर्टिफिकेट के अंदर। हाउएवर इन द ई-वे बिल और डिलीवरी चलान में पेटिशनर ने डिक्लेयर्ड किया द कंसाइनी एज अ कंसाइनी दो द असाइनमेंट वाज मीन फॉर बीइंग डिस्चार्ज एट इट्स न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे उसने ई-वे बिल और डिलीवरी चलान में डिक्लेयर कर दिया था अंडर दिस सर्कमस्टांसेस दो कंसाइनमेंट है उसका अलोंग विद लोरी उसे डिटेन कर लिया गया 23 मार्च 2022 को और शो कोस नोटिस उसे इशू किया गया टू विच पेटिशनर ने रिप्लाई भी सबमिट किया 25 मार्च को विच हैज़ कल्मिनेटेड इन द इम्पैक्ट ऑर्डर जो कि 25 मार्च का था। अभी इस स्पेसिफिक केस में पेटिशनर का कहना था देयर इज़ नो इंटेंशन टू इवेट टैक्स। इवेट करने की कोई भी यहाँ पे उसकी मंशा नहीं थी एज पेटिशनर ने जनरेट किया ई-वे बिल बाय डिक्लेयरिंग द कंसाइनी एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसने कंसाइनी को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ई-वे बिल में डिक्लेयर भी किया। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट ऑन द डेट ऑफ पेटिशनर हैज़ टेकन स्टेप फॉर अमेंडिंग द रजिस्ट्रेशन बाय इंक्लूडिंग दैट एडिशनल एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और साथ ही जो पेटिशनर है उसने एक तो ई-वे बिल में डिक्लेयर किया, साथ ही उसने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड करने के लिए भी स्टेप ले लिया था, यानी कि अमेंडमेंट के लिए उसने अप्लाई कर दिया था और उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को भी ऐड करवाया जा रहा था अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। It is submitted that imposition of penalty under section 129 subsection 3 is unwarranted under these circumstances. अब यहाँ पे जो है हाई कोर्ट का क्या कहना था, नो डाउट द अथॉरिटी एक्टिंग अंडर द एक्ट वर जस्टिफाइड। अथॉरिटीज़ का जो एक्शन था वो जस्टिफाइड है, सही है इन डिटेनिंग द गुड्स एज मच देयर इज़ रॉन्ग डिक्लेरेशन इन द ई-वे बिल। अगर ई-वे बिल के अंदर रॉन्ग डिक्लेरेशन होती तो ये जो एक्शन है ये जस्टिफाइड होता। हाउएवर द फैक्ट इंडिकेट दैट कंसाइनर एंड कंसाइनी आर वन एंड द सेम एंटिटी। इस केस में जो कंसाइनर है और कंसाइनी है वो सेम है, हेड ऑफिस है एक और एक ब्रांच ऑफिस है। द पेटिशनर हैज़ अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस बट हैज़ नॉट अल्टर्ड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पेटिशनर ने एक नया प्लेस ऑफ बिजनेस तो लिया लेकिन अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट नहीं की ना। हाउएवर स्टेप हैव्स बीन टेकन टू इंक्लूड द न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस अल्टरिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। द जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज़ ऑल्सो बीन अमेंडेड। लेकिन पेटिशनर के द्वारा यहाँ पे स्टेप भी लिया गया था अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड करने के लिए, जो कि अमेंड हो गया। कंसीडरिंग द फैक्ट देयर इज़ ओनली टेक्निकल ब्रीच। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट का कहना था कि ये केवल एक टेक्निकल ब्रीच है बाय द पेटिशनर। देयर इज़ नो इंटेंशन टू इवेट टैक्स इवेट करने की, टैक्स चोरी की यहाँ पे कोई भी इंटेंशन पेटिशनर की नहीं थी। आई एम इंक्लाइन टू क्वैश द ऑर्डर एंड अलाउ दिस पेटिशन को अलाउ किया गया बाय डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू रिलीज द व्हीकल को रिलीज़ करे एंड द कंसाइनमेंट टू द पेटिशनर इफ़ सेम हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड ऑलरेडी। तो अगर रिलीज़ नहीं किया गया है अभी तक व्हीकल को और कंसाइनमेंट को तो उसे रिलीज़ किया जाए और इस तरह से इस रेट पेटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, काफ़ी काम आने वाला है आपके लिए, इसे शेयर करना मत भूलिएगा।